अस्सलामुअलैकुम। सिटी ईटा टेस्ट मालाकान डिवीज़न जो 8 अगस्त 2025 को हुआ था, इसके क्वेश्चन को सॉल्व करते हैं। क्वेश्चन नंबर 1 है, व्हाट इज़ द रिज़ल्ट ऑफ मल्टीप्लाइंग द ग्रेटेस्ट 6 डिजिट नंबर बाय द स्मॉलेस्ट 3 डिजिट नंबर्स। अगर हम 6 ग्रेटेस्ट डिजिट नंबर को मल्टीप्लाई कर ले स्मॉलेस्ट 3 डिजिट नंबर्स को के साथ, तो कितना इसका आंसर आएगा। अच्छा, 6 ग्रेटेस्ट नंबर जो है वो 6 9 है। क्या है? 6 9, क्योंकि 9 सबसे ग्रेटेस्ट डिजिट है, तो इसलिए 6 जो है 6 9 लेंगे। 1 2 3 4 5 6 9। और स्मॉलेस्ट नंबर 3 डिजिट नंबर इस तरह आएगा कि इसके साथ 2 ज़ीरो लगाएंगे और जो तीसरा डिजिट होगा वो 1 लगाएंगे, तो ये 100 आ जाएगा। अगर हम 100 इसके साथ मल्टीप्लाई कर ले तो इससे हमारे पास आता है। इन 6 9 के साथ हमने क्या करना है, 2 ज़ीरोज़ लगाना है, तो ये हमारे पास आता है इसका रिज़ल्ट। तो ये ऑप्शन ए इसका सही है। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 2 है, हाउ मेनी थाउजेंड्स आर देयर इन 1 मिलियन। 1 मिलियन में कितने थाउजेंड्स होते हैं? तो इसमें 1000 थाउजेंड्स होते हैं, क्योंकि 1 मिलियन जो है वो 1 2 3 और 6 ज़ीरो और एक 1 होता है। तो इस अगर हम 1000 को 1000 के साथ मल्टीप्लाई कर ले तो इसे 1 मिलियन बनता है। 1 मिलियन। नेक्स्ट एमसीक्यू है, फाइंड द सेकंड कॉमन मल्टीपल ऑफ 9 12 एंड 15। 9 12 और 15 का सेकंड कॉमन मल्टीपल निकालना है। अब कॉमन मल्टीपल जो है, अब सबसे पहले हम सिंपल तरीके से लीस्ट कॉमन मल्टीपल निकालते हैं। लीस्ट कॉमन मल्टीपल इसका माने है फर्स्ट कॉमन मल्टीपल। ये बराबर हम ले सकते हैं, इक्विवेलेंट ले सकते हैं कि ये फर्स्ट हमारे पास, इट्स मीन कि फर्स्ट कॉमन मल्टीपल है, मल्टीपल है। अब इसका जो एलसीएम है वो 9 12 और 15। इसको 3 से डिवाइड करते हैं। 3 3 9, 4 3 12 और 5 3 15। अब 3 एकम 3, 4 को इस तरह नीचे लिखेंगे और 5 लिखेंगे इस तरीके से। अब 2 5 से कर ले तो 4 को इस तरीके से नीचे लिखेंगे और 5 एकम 5 एक इस तरह। अब 2 को कर ले, 2 डिवाइड कर ले तो 2 एकम 2 और इस तरीके से 2 दूनी 4, 2 एकम 2। तो इससे ये जो फैक्टर्स आ गए इसको आप मल्टीप्लाई कर ले, ये प्राइम फैक्टर्स। तो इससे लीस्ट कॉमन यानी फर्स्ट कॉमन मल्टीपल आ जाएगा। अब सेकंड हमने फाइंड करना है, तो उसके साथ आप 2 मल्टीप्लाई। अब 3 3 9, 9 पंजे 45 एंड 2 दूने 4। अब 45 के साथ 4 को क्या कर ले, मल्टीप्लाई कर ले। 4 5 20, 2 रहता है, 4 4 16 जमा 2 18, तो 180 आता है। अब इसका जो फर्स्ट कॉमन मल्टीपल है वो 180 आता है। इसके साथ 180 के साथ हमने सेकंड कॉमन मल्टीपल यानी 2 आप मल्टीप्लाई कर ले, तो ये 2 0 0, 8 दूने 16, एक रहता है, 2 एकम 2 जब 1 3, 360 आता है। ये ऑप्शन बी इसका सेकंड कॉमन मल्टीपल आता है। नेक्स्ट है, इफ z वेरीज ज्वाइंटली हैज x एंड y एंड z is equal to 24 when x is equal to 2 and y is equal to 4, find x। फिर इसके बाद x को फाइंड कर ले when z is equal to 15 and y is equal to 5। अब z का जो रिलेशन है वो x एंड y के साथ जो है वो डायरेक्ट रिलेशन में लेंगे, तो z इज इक्वल टू हमारे पास आएगा डायरेक्ट रिलेशन x और y के साथ। अब इस रिलेशन को ख़त्म करने के लिए हम कांस्टेंट k लगाते हैं, k x y। अब यहाँ सबसे पहले हमने k की वैल्यू फाइंड करनी है, तो k इज इक्वल टू आता है z बटा x y। अब यहाँ जो z की वैल्यू है वो 24 है, आप 24 पुट कर सकते हैं, बटा x की वैल्यू 2 है, मल्टीप्लाई y की वैल्यू 4 है, वो पुट कर सकते हैं। अब यहाँ 4 दूने 8, तो इससे हमारे पास 24 बटा
8 एकम 8 एंड 8 3 24, तो इससे 3 आता है। के की वैल्यू 3 आ गई। अब इसके बाद एक्स की वैल्यू फाइंड करना है यहाँ इस इक्वेशन से। तो x इज इक्वल टू, इस इक्वेशन से आते x को इधर छोड़ देते हैं तो ये इस साइड पे आ जाए तो z बटा के वाई आएगा। अब यहाँ पर z की वैल्यू जो है वो 15 दिया है, 15 लिखेंगे, बट y की वैल्यू है 5 है और k की वैल्यू 3 है तो 3 पुट कर ले। 3 5 15, तो इससे हमारे पास आता है 15 बटा 15। तो 15 बटा 15 से 1 आता है, 15 एकम 15, ये 1 के बराबर आता है। अब x की वैल्यू 1 आ गई, ये ऑप्शन डी सही है। नेक्स्ट है फाइंड द वैल्यू ऑफ x पावर 4 प्लस 1 ओवर x पावर 4, इसकी वैल्यू फाइंड करनी है। और व्हेन x स्क्वायर प्लस 1 ओवर x स्क्वायर इज इक्वल टू 21। अब इसको, इस इक्वेशन का हमने क्या लेना है, बोथ साइड स्क्वायर लेना है, स्क्वेयरिंग बोथ साइड, तो 1 का स्क्वायर। अब ये 2 का स्क्वायर जो है ये फार्मूला बनता है ए स्क्वायर एक्स स्क्वायर का होल स्क्वायर प्लस बी का स्क्वायर, तो बी स्क्वायर का होल स्क्वायर प्लस फार्मूले का 2 एंड इसके बाद ए आता है एंड ज़रब बी आता है इज इक्वल टू 21। 2 टाइम मल्टीप्लाई होने से क्या आता है 21 एंड 21, तो इसको 2 टाइम मल्टीप्लाई कर ले तो इससे आता है 21 निकम 21, 2 रहता है 21 दोने 42, 42 जमा 2, तो इससे आता है 44, तो 441 आता है, 441। अब इसके बाद यहाँ एक्स स्क्वायर एंड एक्स स्क्वायर एक बटा में है एक ज़रब में है, तो इसको कैंसिल कर देते हैं। अब यहाँ जो है डबल पावर आपस में मल्टीप्लाई होते हैं तो एक्स पावर 4 आता है, 2 दूनी 4 प्लस 1 ओवर एक्स की पावर 4 आता है इज इक्वल टू, यहाँ 2 जमा है इस साइड पे ले जाएंगे तो ये मनफी हो जाएगा। अब यहाँ इससे क्या आता है, जब 2 इससे मनफी हो जाएगा तो ये 239 बनता है, तो सॉरी 439, तो इससे हमारे पास आता है इसका ऑप्शन सी 439। नेक्स्ट MCQs है, इफ़ LCM ऑफ 2 नंबर इज़ 339 एंड प्रोडक्ट ऑफ 2 नंबर्स इज़ 2712, फाइंड द HCF ऑफ द नंबर्स। अब यहाँ LCM ऑफ 2 नंबर्स दिया है, वो है LCM फाइंड है, तो ये फार्मूला बनता है HCF ज़रब LCM इज इक्वल टू प्रोडक्ट ऑफ 2 नंबर। ये फार्मूला बनता है। अब यहाँ HCF हमने फाइंड करना है, ये यहाँ लिखेंगे और यहाँ LCM की जगह 339 लिखेंगे, यहाँ मल्टीप्लाई इस साइड पे डिवाइड हो जाएगा। अब प्रोडक्ट ऑफ 2 नंबर्स दिया है वो 27 12 दिया है, बट वो 339, तो ये हमारे पास ये इस फार्मूले से हमने कैलकुलेशन करना है। अब इसको, अब 339 को इस पे डिवाइड कर ले तो इससे हमारे पास 8 आता है, तो ये ऑप्शन आप खुद इसकी कैलकुलेशन कर ले तो ये ऑप्शन ए सही है। द डिफरेंस ऑफ 2 इंटीजर्स इज़ मनफी 93 एंड इफ सबट्राहेंड इज़ मनफी 17, फाइंड द मिनुएंड। अच्छा, मिनु एंड जो है उसको फाइंड करना है। अब मिनु एंड सबट्राहेंड, मिनु एंड वो नंबर है जिससे हम कोई नंबर सब्ट्रैक्ट कर ले, जैसे कि 10 मनफी 3, तो यहाँ 10 जो है ये मिनु एंड है। अब सबट्राहेंड जो है वो नंबर है जो हम सब्ट्रैक्ट करें किसी नंबर से खुद, तो वो 3 है, तो ये सबट्राहेंड है एंड ये मिनु एंड है, मिनु एंड, तो ये सबट्राहेंड एंड मिनु एंड आ गया। अब यहाँ पर जो इसका फार्मूला है वो डिफरेंस इज इक्वल टू आता है मिनु एंड मनफी सबट्राहेंड,
अब यहाँ डिफरेंस मालूम है, डिफरेंस जो है वो 90 मनफी 93 है, इज इक्वल टू मेनू हैंड जो है वो उसको फाइंड करना है, एंड सब्ट्राहेंड बी फाइंड है मनफी 17। अब यहाँ मनफी ज़रब मनफी जमा आता है, तो इस जमा को हम इस साइड पे ले आएंगे, तो यहाँ जो है मेनू एंड जो है वो यहाँ रह जाएगा और यहाँ प्लस आ जाएगा, प्लस को इस साइड पे मनफी आ जाएगा, तो ये मनफी 17 आ जाएगा। अब ये डबल मनफी है तो इसको हम जमा कर लेंगे, 17 जमा 3 से 10 आता है, और 1 जमा 9 से 10 जमा 1 11 आता है, तो मनफी 110 आता है। तो ये ऑप्शन सी इसका सही ऑप्शन है। हाउ मेनी प्राइम नंबर्स आर देयर बिटवीन 0 एंड 30? 0 और 30 के दरमियान कितने प्राइम नंबर है? अब हम सबसे पहले इस तरह लिखते हैं कि 1 से लेकर 10 तक कितने प्राइम नंबर है। 1 से लेकर 10 तक जो है वो 2 है, 5 है, 7 है, ये 3 है। अब इसके बाद लिखते हैं 11 से 20 तक कितने प्राइम नंबर है, वो है 11 खुद, 13 है, एंड 17 है, और 19 है, तो ये 4 है। अब इसके बाद 21 से 30 तक कितने प्राइम नंबर है, तो इससे 23 है, 23 के बाद जो है वो 29 है, 29। अब ये कितने बनते हैं, 1 2 3 4 5 6 7 8 9, तो ये 9 प्राइम नंबर बनते हैं। तो ये 9 ऑप्शन सही है, ऑप्शन बी। नेक्स्ट है फाइंड द रिमाइंडर व्हेन द पॉलिनोमियल x पावर 36 मनफी x पावर 24 प्लस 1 इज डिवाइडेड बाय x मनफी 1। अब इसका रिमाइंडर फाइंड करना है। अब यहाँ जो डिवाइड है, जिससे डिवाइड करेंगे वो x मनफी 1 है, तो x मनफी 1 इज इक्वल टू 0 लेंगे, यहाँ x इज इक्वल टू प्लस 1 लेंगे। अब इस x की जगह इस पॉलिनोमियल में 1 पुट करेंगे, 1 पावर 36 मनफी 1 पावर 24 प्लस 1 आएगा। अब यहाँ 1 पावर 36 से 1 आता है, मनफी 1 पावर 24 से वही 1 आता है, और प्लस 1 आएगा। अब यहाँ 1 मनफी 1 से क्या आता है, 0, एंड 0 प्लस 1 से 1 आता है, तो ये ऑप्शन सी सही है, 1 इसका रिमाइंडर है। नेक्स्ट है इफ x इज इक्वल टू स्क्वायर रूट ऑफ 5 प्लस 2 फाइंड द वैल्यू ऑफ x मनफी 1 और x। अब यहाँ x की वैल्यू दिया है क्या, स्क्वायर रूट ऑफ 5 प्लस 2। अब इसके बाद हमने 1/x की वैल्यू फाइंड करनी है। अब इसको हम उलट लिख सकते हैं 1/स्क्वायर रूट 5 प्लस 2। अब इसका रेशनलाइजेशन करेंगे, ये क्लास 9 से लिया है। इसका रेशनलाइजेशन इस तरीके से करेंगे, जो ये डिनोमिनेटर है इसका कॉन्जुगेट लेंगे, यानी 5 स्क्वायर रूट मनफी 2 लेंगे, इसका ये जमा है मनफी लेंगे, इसे ज़रब भी करेंगे और डिवाइड भी करेंगे। अब ये ऊपर के साथ कैंसिल ज़रब हो जाएगा, तो ये 1 के साथ ज़रब हो जाएगा, तो ये 5 स्क्वायर रूट मनफी 2 आ जाएगा, डिवाइड बाई ये आ जाएगा 5 स्क्वायर रूट प्लस 2 इंटू 5 स्क्वायर रूट मनफी 2 आ जाएगा। अब ये फार्मूला बनता है ए जमा बी एंड ए मनफी बी। इसको हम लिख सकते हैं ए की 2 जमा ए पावर 2 प्लस बी स्क्वायर, तो इस फार्मूले में लिख सकते हैं। तो ये हमारे पास आ जाएगा 5 स्क्वायर रूट मनफी 2 डिवाइड बाई 5 स्क्वायर रूट का होल स्क्वायर लेंगे, मनफी 2 का स्क्वायर लेंगे। अब इससे हमारे पास आता है 5 स्क्वायर रूट का, ये इसके साथ कैंसिल हो गया, 5 मनफी 2 दूनी 4 आता है, तो 5 मनफी 4 से 1 आता है, तो 1 हम लिखते नहीं है, ऑलरेडी मौजूद है, तो ये हमारे पास 5 स्क्वायर रूट 5 मनफी 2 आ जाएगा, ये 1 ओवर x आ जाएगा। अब ये इस इक्वेशन को, ये इक्वेशन 1 एंड 2 जो है, इसको हम क्या करते हैं, मनफी करते हैं, सब्ट्रैक्ट, यानी इक्वेशन 2 को 1 से x से मनफी करते हैं, तो ये हमारे पास x मनफी 1 और x आ जाएगा, और यहाँ जो है वो 5 स्क्वायर रूट प्लस 2 है, एंड मनफी ये हमारे पास 5 स्क्वायर रूट 5
-2 आ जाएगा। अब ये मनफी दोनों के साथ मल्टीप्लाई है, तो इससे हमारे पास आ जाएगा 5 स्क्वायर रूट 5 प्लस 2 मनफी 5 स्क्वायर रूट एंड प्लस आ जाएगा मनफी ज़रब मनफी जमा आ जाएगा। तो ये मनफी एंड प्लस टर्म कैंसिल हो जाएगा, 2 + 2 से 4 आता है, तो ये 4 के बराबर आता है। ये ऑप्शन बी इसका सही है। ए बोतल हैज़ ए कैपेसिटी ऑफ 450 मिलीलीटर्स। व्हाट इज़ इट्स कैपेसिटी इन लीटर्स? यानी 450 मिलीलीटर्स को कन्वर्ट करना है लीटर्स में। अब इसको दो तरीक़ों से कर सकते हैं। एक ये तरीका है कि मिली जो होता है, मिली ये प्रीफिक्स है, ये बराबर होता है 10⁻³ के। अब यहाँ हम इसको लिख सकते हैं कि 450 ज़रब 10⁻³ लीटर्स में लिख सकते हैं। अब इसके बाद जो है यहाँ फॉर एग्ज़ाम्पल डेसिमल पॉइंट लगाते हैं और डेसिमल को इस साइड पे लेफ़्ट साइड पे 3 डिजिट ले जाते हैं, मूव करते हैं, क्योंकि यहाँ हमारे पास 0 आना चाहिए 10⁻0, तो इससे 1 आ जाएगा, तो ये ऑलरेडी ऑटोमेटिकली लीटर्स में कन्वर्ट हो जाएगा। अब ये इशारा हम मूव करते हैं 1 2 3 3, तो ये 0.45 आ जाएगा। 0 अगर लिख ले तो लिख सकते हैं, अगर नहीं है तो नहीं लिख सकते। मतलब अगर छोड़ दे तो भी सही है, अगर लिखते हैं तो लिख सकते हैं। अब इसके बाद ज़रब 10⁻³ है, तो इस हमने 3 डिजिट मूव किया, तो ये जमा 3 आ जाएगा। अब -3 एंड जमा 3 से 0 आ जाएगा, तो इससे हमारे पास 0.45 ये 0 आ जाएगा। 10⁻0 तो 1 के बराबर आता है, तो ये आंसर सही है इसका 0.45, तो ये ऑप्शन डी सही है। अब दूसरा तरीका ये है कि जो 1/100,000 लीटर जो है लीटर, वो बराबर होता है 1 मिलीलीटर के, लीटर्स के। अब यहाँ जो है 450 मिलीलीटर है, तो 450 मिलीलीटर पे क्या करेंगे, इसको 1000 पे डिवाइड करेंगे। 1000 यानी 1 मिलीलीटर जो है वो 1 लीटर जो है वो 1000 मिलीलीटर के बराबर होता है। अब 1 मिलीलीटर को फाइंड करने के लिए तो ये 1/1000 आ जाएगा लीटर। अब यहाँ 0 0 के साथ कैंसिल। अब ये जो है 5 एंड 4 को उसी तरह लिखते हैं, क्योंकि ये जो नीचे 0 है ये 5 के साथ कैंसिल एंड दूसरा जो 0 है वो 4 के साथ कैंसिल हो जाता है। इसके बाद 1 आता है, तो 1 की जगह हम ऊपर इशारा लगाते हैं, डेसिमल पॉइंट लगाते हैं, तो ये हमारे पास 0.45 आ गया। तो ये इन दो तरीक़ों से आप फाइंड कर सकते हैं। Next, I have a triangular shaped garden in my house with lengths of 9 meter, 13 meter and 14 meter. Find the total length of fence required around the garden. यानी एक ट्रायंगुलर शेप्ड गार्डन है एक घर में जिसकी लंबाई 9 मीटर, 13 मीटर और 14 मीटर है। फाइंड द टोटल लेंथ, और अब टोटल लेंथ फाइंड करना है। फेंस बाड़ का रिक्वायर्ड होगा, ज़रूरत होगा अराउंड द गार्डन के इर्द गिर्द। अब इसको हम टोटल जो प्रीमीटर है, प्रीमीटर इसका फाइंड करना है। प्रीमीटर इन सारों को क्या कर लेंगे, जमा कर लेंगे, सम ऑफ ऑल साइड। तो सम ऑफ ऑल साइड से क्या आता है, तो ये आता है 9 + 3, तो इससे 12 आता है। 12 जमा 4, तो इससे आता है हमारे पास 16। एक रहता है 1 जमा 1, 2 जमा 1 रहता था, तो ये आ गया 36, तो ये बराबर आ गया हमारे पास 36 मीटर। तो ये ऑप्शन ए सही है।